हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेस। आज जो है अपना एक नया टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं। नया टॉपिक जो कि है अपना असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या ART, ठीक है। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, ART। आज का टॉपिक है अपना, टॉपिक क्या हो गया, ये हो गया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ART, ये ART होता क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है ये होता क्या है, ये यूज़ करी जाती है ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो कि रिप्रोडक्शन में सहायक होती है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो रिप्रोडक्शन में सहायक है उसको अपन क्या बोल देंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको देखते हैं आगे अपन किस लिए काम में ली जाती है। इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड टू अचीव प्रेगनेंसी इन प्रोसीजर सच एज फर्टिलिटी मेडिकेशन। जैसे फर्टिलिटी मेडिकेशन होता है उसी की तरह से यहाँ पर जो है हम इन टेक्नोलॉजीज़ को काम में लेते हुए फर्टिलिटी या जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए क्या करेंगे, मदर को प्रेग्नेंट करने वाली जो प्रोसेस है उसको अपन यहाँ पे पूरा करवाएंगे। किसी भी तरह से कोई भी मेथड को काम में लेते हुए हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को स्टैब्लिश करवाने का काम यहाँ पे करते हैं। जैसे कौन कौन सी मेथड्स को अपन काम में लेते हैं ज़्यादातर, देखो सबसे पहला क्या ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नेचुरली होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि मेल जो है वो स्पर्म्स को फीमेल की वेजाइना में ट्रांसफ़र करवा देता है। बट अगर मान लो कि वहाँ पर इंसेमिनेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इंसेमिनेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम आर्टिफिशियली भी करवा सकते हैं। आर्टिफिशियली जब हम करवाते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे मान लो कि किसी फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ रखे हैं, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स आ रखे हैं, ठीक है, जिसके कारण स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज़ नहीं हो पा रहा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एग को मदर की जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ से निकाल लेते हैं और निकाल करके उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है एक्टिव स्पर्म के साथ फ्यूज़ करवा देते हैं। ये वाली जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोल देते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन है उसको क्या बोल दिया हमने, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एंड सरोगेसी, ये सरोगेसी, ये जो है कुछ प्रोसेस हम यहाँ पे काम में लेते हैं। इसके बाद फर्टिलिटी थेरेपीज जो होती है इसके अंदर हम करते क्या है, तो इसके अंदर एग एंड स्पर्म को हम मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। एग एंड स्पर्म को क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। इसमें हम क्या क्या करते हैं, सर्जिकली एग्स को रिमूव करेंगे फ्रॉम वुमन से एंड कंबाइनिंग देम विद स्पर्म इन द लेबोरेटरी। एंड उनको जो है स्पर्म के साथ कंबाइन करवा देंगे लेबोरेटरी में, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है हम यहाँ पे ये काम करवाएंगे। अब हम बात करें कि कोजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी क्या क्या है, ऐसे कौन कौन से कोजेज़ हैं जिनके कारण यहाँ पे इनफर्टिलिटी कोज हो रही है। इस इनफर्टिलिटी को हमें सॉल्व करने के लिए जो है ART को यूज़ में लेना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोजेज़ को देखते हैं। कोजेज़ क्या क्या है, डिलेड मैरिज, अगर किसी पर्सन की मैरिज जो है वो मतलब थोड़ा लेट हो रही है, डिले हो गई, डिलेड मैरिज अगर हो रही है तो उसके बाद में जो है यहाँ पर चाइल्ड बियरिंग की जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलती है। तो डिलेड मैरिज भी एक कारण हो सकता है, जिसमें जैसे अगर एज बढ़ती जाती है ना, तो एज बढ़ने के साथ साथ जो फीमेल है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोबेबिलिटी है वो लगातार कम होती चली जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी लगातार कम होती चली जाती है। एंड ये भी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि वो एक हेल्दी चाइल्ड को जन्म दे, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी। इसके अलावा जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मेल के अंदर स्पर्म का काउंट जो है वो लगातार डिक्रीज होता चला जाता है। तो ये दो कारण है जिसके कारण क्या हो गया, डिलेड मैरिज में यहाँ पर हमें इनफर्टिलिटी देखने को मिल रही है। दूसरा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, अगर किसी मेल के अंदर या फीमेल के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़
जो है यहाँ पर हो रखी है। तो हमें क्या करना है, उन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को यहाँ पे दूर रखना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम मतलब कोई भी जो मेथड है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन वगैरह उनको काम में लेते हुए, या फिर कोई हेल्दी पर्सन से स्पर्म एंड ओवम ले करके उनको फ्यूज़ करवा करके इनको चाइल्ड प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि इनमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो आगे ट्रांसफ़र ना हो। ठीक है, उसके बाद हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन मतलब अगर जैसे हॉर्मोन्स जो होते हैं वो सेक्सुअल जो हॉर्मोन्स हैं वो फर्टिलिटी में जो है यहाँ पर रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो स्पर्म का एक पर्टिकुलर टाइम पे नंबर बढ़ाते हैं, एग को टाइम पर रिलीज़ करवाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाती है। बट अगर यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो ये जो सारी प्रोसेस है ये टाइम पर नहीं हो पाएगी, और टाइम पर नहीं होगी तो ये जो है फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी कोज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अबॉर्शन। जैसे मान लो पहला अगर बच्चा था उसका अबॉर्शन करवा दिया तो दूसरे वाला जो है उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा ओबेसिटी, और इसके बाद है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ओबेसिटी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की फर्टिलिटी को। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि मेथड्स कौन कौन से हैं जो हम यहाँ पे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में काम में ले सकते हैं। वो मेथड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अपना IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे पहला मेथड क्या हो गया अपना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। ठीक है, उसके बाद ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये जो है यहाँ पर दूसरा मेथड हो गया अपना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कोई एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा क्योंकि मेल के अंदर जो है स्पर्म का काउंट बहुत ही कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्टिव स्पर्म को खोजेंगे, उसमें से एक्टिव स्पर्म को सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने के बाद डायरेक्ट उसको इंजेक्ट करवा देंगे इंजेक्शन के थ्रू ओवम के अंदर। ठीक है, इस टाइप की प्रोसेस जो है इसको अपन क्या बोल देते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद अगली प्रोसेस है अपनी GIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद अपनी है ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ट्रांसफ़र टेक्निक। ठीक है, तो ये अपने कुछ प्रोसेस। उसके बाद सबसे लास्ट में है अपना सरोगेसी। जैसे मान लो कोई मदर जो है उसके अंदर यूट्रस में ही कुछ डिफेक्ट है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यूट्रस में ही, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि वो जो मदर है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, उसके अंदर प्रेगनेंसी स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है। तो अब जब यूट्रस में ही प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई और मदर ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर यूट्रस जो है वो एकदम परफेक्ट है या ठीक है। ठीक, चलो उसको ढूंढते हैं ना, और ढूंढने के बाद उसके यूट्रस के अंदर इनका बच्चा जो है उसको रखा जाता है। एक तरह से इसको क्या बोल देते हैं, किराए की कोख। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इतने सारे प्रोसेस को हम यहाँ पे काम में लेते हैं इनफर्टिलिटी को सॉल्व करने के लिए। एक एक को देखते हैं अपन। जैसे सबसे पहला क्या हो गया अपना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की अपन बात करें IVF की, तो ये क्या है, इज़ द मेथड इन विच
एग सेल आर फर्टिलाइज्ड, एग सेल्स को हम क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे बाय स्पर्म सेल आउटसाइड द मदर्स वॉम्ब, मदर के वॉम्ब से बाहर की तरफ हम क्या करेंगे, स्पर्म को और एग को फर्टिलाइज करवाएंगे। ठीक है, मदर के वॉम्ब से बाहर कहाँ पर, तो इन विट्रो, विट्रो यानी टेस्ट ट्यूब, एक तरह से टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, एग को एंड स्पर्म को यहाँ पे फर्टिलाइज करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद द रिजल्टिंग एम्ब्रियोज आर देन ट्रांसफर्ड बैक इनटू द यूट्रस, ये जो रिजल्टेड एम्ब्रियो हमें मिलेंगे देखने को, यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनेगा, क्रिएट होगा, उसको हम क्या करेंगे, यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करवा देंगे। ठीक है, अगर मदर का यूट्रस ठीक है तो, और अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, सरोगेट मदर ढूंढेंगे और उसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र करवा देंगे। इसके बाद स्टेप्स इन आईवीएफ, आईवीएफ में स्टेप्स क्या क्या है, इनके ऊपर अपन अगर बात करें, सबसे पहला स्टेप है फॉलिकल सपरेशन, फॉलिकल्स को सप्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, पहला तो हमने जो फॉलिकल मैच्योर होने वाला था उसको क्या किया, सप्रेस किया, सप्रेस करवाने के बाद कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन करवा देंगे, ताकि हमें एक नहीं एक से ज़्यादा एग्स की यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा एग हमें यहाँ पे मिल सके। ठीक है, एक से ज़्यादा एग्स को हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद एस्पिरेशन ऑफ एग्स फ्रॉम फॉलिकल्स, फॉलिकल्स में से एग को मैच्योर करवा करके बाहर निकालना एक तरह से। ठीक है, तो ये एस्पिरेशन ऑफ एग्स फ्रॉम फॉलिकल। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कोमा इंक्यूबेशन एंड सिलेक्शन ऑफ एम्ब्रियोज। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला तो एग एंड स्पर्म को फर्टिलाइज करवाएंगे, एग और स्पर्म को फ्यूज़ करवाएंगे। ठीक है, फ्यूज़ करवाने के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब पूरी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, अब इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन के बाद सिलेक्शन ऑफ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो हेल्दी होंगे उनको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जब एम्ब्रियो को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करवा देंगे, जो मदर का यूट्रस है उसके अंदर हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा देंगे। एंड उसके बाद सबसे लास्ट में हम करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। ठीक है, कि अब ये मदर जो है जिसके अंदर हमने ट्रांसफ़र करवाया है एम्ब्रियो को, ये प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई है, इस चीज़ की प्रेगनेंसी टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं। उसके बाद इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की हम बात करें तो देखो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंट्रा मतलब अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, स्पर्म का इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंजेक्शन, डायरेक्ट ही इंजेक्शन में डाला एक स्पर्म को जो कि एक्टिव था। ठीक है, हेल्दी स्पर्म को हमने सेपरेट किया एंड डायरेक्ट इंजेक्शन में डाला, और इंजेक्शन में डाल करके उस स्पर्म को इनटू द एग, एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये कैसे ऑब्टेन होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर ऑब्टेन होगा। ठीक है, एक तो हम क्या कर रहे थे, कुछ स्पर्म जो है, एक स्पर्म नहीं लेते हम, टेस्ट ट्यूब में अगर हम फर्टिलाइज करवाते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पर कई सारे स्पर्म को लेते हैं, कई सारे एक्टिव स्पर्म को लेते हैं एंड एग्स को लेते हैं, एग्स को लेकर के हम उसके अंदर दोनों को रख देते हैं एक साथ। अब जो एग जिस स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाएगा उसका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। बट मान लो जो स्पर्म है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मान लो एक्रोसोम जो पाया जाता है उसके ऊपर, वो एक्रोसोम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, इसके कारण एग की जो वॉल है बाहर की तरफ वाली, उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, डाइजेस्ट नहीं करेगा तब तक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम सीधा इसको इंजेक्शन में लेते हैं, और इंजेक्शन में ले करके माइक्रोपिपेट की सहायता से जो है यहाँ पर एग को पकड़ते हुए हम इसके अंदर इसके स्पर्म को ट्रांसफ़र करवा देते हैं। ठीक है, तो ये जो है आईवीएफ के अंदर हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। इसके बाद हाउ इज़ आईसीएसआई परफॉर्म्ड, इसके अंदर आईसीएसआई कैसे परफॉर्म होती है, कैसे काम करती है, तो एक मैच्योर एग को लेंगे। ठीक है,
एक मेच्योर एग को लेंगे, एग को लेकर के उसको हेल्ड पकड़ करके रखते हैं विद स्पेशलाइज्ड पिपेट। एक स्पेशलाइज्ड माइक्रो पिपेट होती है, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एग को पकड़ करके रखेंगे, मैच्योर एग को, ठीक है। इसके बाद अ वेरी डेलिकेट शार्प एंड होलो नीडल इज यूज्ड टू इमोबिलाइज एंड पिक अप ए सिंगल स्पर्म। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बहुत ही छोटी सी शार्प होलो डेलिकेट इंजेक्शन की सिरिंज को हम लेंगे, निडल को काम में लेंगे, ठीक है, और उसको लेते हुए इमोबिलाइज एंड पिक अप ए सिंगल स्पर्म, एक सिंगल स्पर्म को हम उसके अंदर खींच लेंगे, ठीक है। सिंगल स्पर्म को जैसे हम खींच लेते हैं इसके अंदर, अब इसको, ये जो स्पर्म हमने लिया है इसको हम क्या करेंगे, द निडल इज देन केयरफुली इंसर्टेड थ्रू द शेल ऑफ द एग एंड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग। अब इसको हम क्या करेंगे, इस निडल को काम में लेंगे हम केयरफुली इंसर्ट करवाने के एग के अंदर की साइड, एग के अंदर की तरफ हम इसको ट्रांसफ़र करवा देंगे, ठीक है, एग शेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। एंड द स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म, स्पर्म को हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करवा देंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। एंड द निडल इज केयरफुली रिमूव्ड, एंड निडल को हमको क्या करेंगे, हम इसको निडल को रिमूव करवा देंगे, ठीक है। इसके अंदर से वापस से रिमूव भी करवाना पड़ेगा, करवा दिया। उसके बाद जैसे ही हम इसके अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करवाते हैं, उसके बाद हम थोड़े टाइम के लिए इसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हुए हम चेक कर रहे होते हैं कि जो फॉलोइंग डेज आगे जो चल रहे हैं ये एविडेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का। अगर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का एविडेंस दे देते हैं, अगर हमें ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे अगर हो चुका है, तो हम जो है इसको आगे की प्रोसेस के लिए आगे बढ़ा देते हैं। अगर ये नहीं दे रहे हैं तो फिर हम यहाँ पर इसको जो है इस एग को डिस्ट्रॉय करवा करके दूसरे एग के साथ ये प्रोसेस वापस से दोहराते हैं, ठीक है। उसके बाद इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन की अगर बात करें तो ये प्रोसेस क्यों काम में ली जा रही है। सबसे पहला तो ये प्रोसेस क्यों काम में ली जा रही है, ये प्रोसेस तब काम में ली जाती है जब जो मेल द्वारा स्पर्म का ट्रांसफ़र किया जा रहा है वेजाइना में, वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाए, प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, तो हम यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ को काम में लेते हैं ताकि स्पर्म का हम ट्रांसफ़र करवा सकें। इसी में एक प्रोसेस है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, यूट्रस के अंदर जो है इंसेमिनेशन की प्रोसेस को हम कंप्लीट करवाते हैं, स्पर्म के ट्रांसफ़र को हम यहाँ पे कंप्लीट करवाते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन में इज ए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग स्पर्म इनसाइड अ वुमन्स यूट्रस। एक स्पर्म को वुमन के यूट्रस में ट्रांसफ़र करने को ये क्या करता है, जो इन्वॉल्व करता है अपने अंदर, ठीक है, टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। क्या फैसिलिटेट करने के लिए, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन की प्रोसेस को हम जो है काम में लेते हैं। इसके बाद गोल ऑफ IUI is to increase the number of sperm that reach the fallopian tube and subsequently increases the chance of fertilization। इस IUI का जो है यहाँ पर पर्पज़ क्या होता है, IUI का पर्पज़ क्या है, इसको अगर अपन देखना चाहें तो इसका पर्पज़ होता है कि जो स्पर्म का नंबर है जो कि फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, क्योंकि देखो ये होता क्या है, जैसे वेजाइना जो है देखो प्रोसेस में होता क्या है,
स्पर्म जो है वो यूट्रस के अंदर या वेजाइना से होते हुए जो है यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं। जब यहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं तो ये स्पर्म जो है अब इस मैटरनल या फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है इसके अंदर अपनी कैपेसिटेशन को करवाते हुए, कैपेसिटेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए, मतलब यहाँ पर इसका क्या होता है, कैपेसिटेशन होता है, ठीक है। वो कैपेसिटी को गेन करते हुए एक तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स में ही जा रहे होते हैं। अब ये फेलोपियन ट्यूब जो है यहाँ पर एग के पास में कितने स्पर्म पहुँचेंगे ये जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने स्पर्म जो है यहाँ पर एक्टिव टाइप के हैं और कितने इनएक्टिव टाइप के हैं। जितने ज़्यादा एक्टिव टाइप के होंगे वो ही तो यहाँ पे आगे फेलोपियन ट्यूब में पहुँच पाएंगे। जो इनएक्टिव होंगे वो पहुँचने से पहले, यानी जब तक पहुँचेंगे तब तक वो डेड हो चुके होंगे, ठीक है। तो ऐसे स्पर्म को हमें क्या करना है, यहाँ पे से रिमूव करवाना है एंड जो स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में पहुँच पा रहे हैं उनके नंबर को हमें यहाँ पे बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है यहाँ पर प्रोसेस को काम में लेते हैं, किसको, IUI को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म यहाँ पर कैपेसिटेशन के थ्रू गुजर करके आगे जा करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवा सके। इसके बाद इट इज़ अ लेस इन्वेजिव एंड लेस एक्सपेंसिव ऑप्शन कंपेयर्ड टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर हम इसकी बात करें कि ये प्रोसेस जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए प्रोसेस जो है उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है या कम एक्सपेंसिव, तो देखो इसके अंदर ना हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी को काम में नहीं लेते, हम बहुत ही कम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए यहाँ पर इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि हमने ज़्यादा टेक्नोलॉजी को काम में नहीं लिया है तो ये जो है लेस एक्सपेंसिव होती है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, ठीक है। एंड लेस इन्वेजिव, जैसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जब करवा रहे होते हैं तो हमें एग को फेलोपियन ट्यूब से निकालना पड़ता है, यहाँ से निकालना पड़ता है। इसके लिए हमें ज़्यादा अंदर तक इन्वेजन करना पड़ेगा। बट अगर हम स्पर्म को वेजाइना के थ्रू ट्रांसफ़र करवाते हैं तो ज़्यादा अंदर तक इन्वेड ना करते हुए हम क्या करेंगे, बस वेजाइना तक ही स्पर्म को ट्रांसफ़र करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो ये इन्वेजिव, लेस इन्वेजिव टाइप का जो है प्रोसीजर यहाँ पर होता है, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करें किससे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से, उसके कंपैरिजन में देखो यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, ये वेजाइना, और वेजाइना से यहाँ पर वॉश्ड स्पर्म को हमने क्या किया हुआ है, वॉश किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर निडल की हेल्प से हमने वेजाइना से यूट्रस में स्पर्म का ट्रांसफ़र करवा दिया, इंजेक्टेड स्पर्म, ठीक है। इनको जैसे ही यहाँ पे इंजेक्ट करवाएंगे तो ये यूट्रस में अपने कैपेसिटेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए जो एग है उस तक पहुँचेंगे। ये फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन ट्यूब के पास पहुँचेंगे या तो इधर की साइड पहुँचेंगे। ये फेलोपियन ट्यूब जो है अल्टरनेटिवली एग को रिलीज़ करती है, जिस टाइम पे जो एग को रिलीज़ करेगी उस टाइम पे उसकी तरफ जा कर के स्पर्म जो है उसको फर्टिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें प्रोसेस ऑफ IUI की प्रोसेस में हम करते क्या क्या है, ठीक है। इसकी प्रोसेस को अपन पूरा अगर देखने की कोशिश करें तो देखो क्या हो रहा है। बिफोर IUI से पहले ओवुलेशन स्टिमुलेटिंग मेडिकेशन में बी यूज्ड। सबसे पहले हमें ये तो इंश्योर करना होगा कि ओवुलेशन की प्रोसेस तो कंप्लीट होनी ही चाहिए। तो ओवुलेशन को प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओवुलेशन स्टिमुलेटिंग मेडिकेशंस को प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही ओवुलेशन स्टिमुलेटिंग मेडिकेशन करवाएंगे तो ओवुलेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। ओवुलेशन जब हो जाएगा, ओवुलेशन जब कंप्लीट हो गया है उसके बाद हम क्या करेंगे, द IUI प्रोसीजर विल देन बी परफॉर्म्ड अराउंड द टाइम ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन के टाइम पर जैसे ही हमने मेडिकेशन करवाया, मेडिकेशन के बाद थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ओवुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो ओवुलेशन की प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगी, ठीक है, इसके अराउंड, इसके आसपास, जैसे ही ओवुलेशन की प्रोसेस जैसे कंप्लीट होगी इसके आसपास हम क्या करेंगे,
IUI इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे इसके लिए कोई टाइम तो फिक्स होगा कि कितने टाइम के बाद, जैसे हमने ओवुलेशन स्टिमुलेटिंग जो है यहाँ पर मेडिकेशन करवाया, इसके कितने टाइम बाद हम यहाँ पर IUI को परफॉर्म करें, इसका टाइम तो फिक्स होता ही होगा। तो टाइम की बात करें अपन अगर, तो यहाँ पर जो टाइम है वो है अपना टिपिकली अबाउट 24 to 36 आवर्स, लगभग 24 से 36 आवर्स के लगभग आफ्टर सर्ज ऑफ LH हार्मोन। जैसे ही LH हार्मोन का लेवल ब्लड में हाई होगा, ब्लड में LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, उसका यहाँ पे अमाउंट जैसे ही ब्लड में बढ़ेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके लगभग 24 to 36 आवर्स के बाद जो है यहाँ पर ओवुलेशन विल अकर। 24 से 36 आवर्स के बाद में क्या करेगा, LH हार्मोन का नंबर जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ पर ये क्या इंडिकेट करता है, दैट इंडिकेट्स ओवुलेशन विल अकर सून, कि ओवुलेशन यहाँ पर अकर होने वाला है बहुत ही जल्दी। क्योंकि हमने देखा हुआ है, देखो क्या होता है कि जैसे ओवरी है, ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है, जैसे प्राइमरी oocyte बनती है, प्राइमरी oocyte को सेकेंडरी oocyte में परिपक्व होना होता है या मैच्योर होना होता है। इसके बाद टर्सरी oocyte या ग्राफियन फॉलिकल अपन इसको बोल देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल अपन इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो है यहाँ तक तो कौन आता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। यहाँ तक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है जो प्राइमरी oocyte, देन सेकेंडरी oocyte एंड टर्सरी oocyte का फॉर्मेशन करवाता है। जैसे ही टर्सरी oocyte या ग्राफियन फॉलिकल बनती है, इसके ऊपर LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का वर्क यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब वर्क करता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल 2 में डिवाइड हो जाती है, एक एग सेल, ठीक है, एक मैच्योर एग सेल, एंड दूसरा हो गया अपना कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये लगातार प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन को हाई बना के रखता है। ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है उसको लगातार हाई बना के रखेगा, लगातार बनाए रखेगा। कब तक, जब तक कि एग का डिग्रेडेशन नहीं हो जाता, या प्रेगनेंसी अगर हो गई है तो प्रेगनेंसी का प्रोसेस यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का लेवल लगातार बढ़ा के रखेगा, ठीक है। और एग जो है ये आगे जाता है फेलोपियन ट्यूब में, एंड यहाँ पर अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है यहाँ पर अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से आगे बनता है मोरूला, मोरूला से ब्लास्टूला, और ब्लास्टूला फेज जो है इसके अंदर जो है यहाँ पर ये यूट्रस के अंदर या वोम्ब के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से जो है यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस चल रही होती है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे होते हैं कि LH का अमाउंट जैसे ही बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, लगभग 24 to 36 आवर्स आफ्टर, ये जो मेडिकेशन हमने किया है इसके लगभग 24 से 36 आवर्स के बाद LH हार्मोन का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ने वाला है, जो क्या करेगा, ग्राफियन से एग
सेल को रिमूव करवाएगा ग्राफियन फॉलिकल से, और एग सेल जो है इसका अपने को क्या करवाना है, फर्टिलाइजेशन करवाना है। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करते हैं हम, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन को करवाते हैं इसी टाइम पे, लगभग इसी टाइम पे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन करवाते हैं, ताकि यहाँ पर एग जो है वो स्पर्म के साथ मिल करके फर्टिलाइज हो पाए, या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो पाए, जिससे कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एंड जाइगोट से फिर मोरुला, ब्लास्टुला, आगे गैस्ट्रुला, आगे जो है यहाँ पर ये सारी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो पाए। इसके बाद ये इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन की जो अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, LH हार्मोन का जैसे ही लेवल बढ़ा, ये क्या बताता है कि एग जो है अब यहाँ पर रिलीज हो चुका है, या ओवुलेशन की प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। इसके बाद अपन देखें हम क्या करवाते हैं, इसके बाद एक सीमन को कलेक्ट करेंगे, सीमन सैंपल लेंगे, एक मेल को जो है स्पर्म डोनर जो है उससे हम क्या ले लेंगे, सीमन ले लेंगे। सीमन को ले करके इसको वॉश करेंगे, वॉश बाय द लैब के अंदर हम क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद टू सेपरेट द सीमन फ्रॉम द सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड से सीमन को अलग करने के लिए, ये जो सॉरी ये जो स्पर्म है इनको हम क्या करेंगे, सेमिनल फ्लूइड में से अलग करवा लेंगे। ठीक है, इनको अलग करवाने के बाद हम एक ट्यूब को काम में लेते हैं, कैथेटर ट्यूब, कैथेटर ट्यूब, इसको हम यूज में लेते हुए विल देन बी यूज टू इंसर्ट द स्पर्म डायरेक्टली इनटू द यूट्रस। इसको हम काम में लेते हुए क्या करेंगे, स्पर्म को इंसर्ट करवाएंगे यूट्रस के अंदर। ठीक है, यूट्रस के अंदर हमने इंसर्ट करवा दिया। दिस प्रोसेस मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ स्पर्म सेल दैट आर प्लेस्ड इन द यूट्रस, thus increasing the possibility of कंसेप्शन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू हमने किया क्या है, कैथेटर ट्यूब से होते हुए जो है यहाँ पर जितने भी स्पर्म हमने लिए थे इन सबको हमने यूट्रस के अंदर पहुँचा दिया। जबकि जैसे नेचुरल इंसेमिनेशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो नंबर है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, बट हमने यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे लगभग जो स्पर्म थे उनको हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा दिया। जब ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है तो ये वाली जो प्रोसेस है ये एंश्योर करती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पर्म जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करवाए जा सके, एंड जो पॉसिबिलिटी ऑफ कंसेप्शन है, कंसेप्शन मतलब जो एग एंड स्पर्म के फ्यूज़ होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको हम यहाँ पे बढ़ा सकें। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके बाद गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, इसकी अपन अगर बात करें ये होती क्या है, तो एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है, ये भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक वुमन के एग को रिमूव करवाते हैं, वुमन के एग को रिमूव करवाया और रिमूव करवाने के बाद इनको मिक्स किया स्पर्म के साथ, मिक्स दैम विद स्पर्म, मिक्सिंग दैम विद स्पर्म, स्पर्म के साथ मिक्स किया, एंड देन जैसे ही मिक्स हुए तो हम ये इंतज़ार नहीं कर रहे होते इसके अंदर कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस टेस्ट ट्यूब के अंदर कंप्लीट हो, जबकि हम क्या करते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट ना करवाते हुए हम जैसे ही इसको मिक्स करते हैं वैसे ही इसको फेलोपियन ट्यूब में वापस से इमीडिएटली ट्रांसफ़र करवा देते हैं, एंड इमीडिएटली प्लेसिंग दैम इनटू ए फेलोपियन ट्यूब। क्योंकि हमने यहाँ पर जाइगोट को ट्रांसफ़र नहीं करवाया, हमने किसको ट्रांसफ़र करवाया, गैमीट्स को।
अभी तक वो दोनों फर्टिलाइज नहीं हुए हैं, एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, दोनों फ्यूज नहीं हुए हैं, तो अभी हम इनको क्या बोलेंगे, गैमेट्स। गैमेट्स की फॉर्म में है अभी तक, ठीक है। तो ये गैमेट्स की फॉर्म में है, इसको जब हम ट्रांसफ़र करवाते हैं तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, गैमेट। और गैमेट का ट्रांसफ़र कहाँ पर करवाया हमने, फेलोपियन ट्यूब के अंदर करवाया है, तो हम इसको पूरा प्रोसेस को नाम क्या दे देंगे, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र टेक्निक, ठीक है। इसके बाद वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन इट्स प्रोसीजर एंड IVF एंड ZIFT, जो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस ये है कि प्रोसीजर्स इज दैट इन GIFT या गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब। ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट नहीं करवाई है, टेस्ट ट्यूब में कंप्लीट नहीं करवाई है। हमने क्या किया है, इसको जैसे ही स्पर्म के साथ मिक्स किया, इसके उठा करके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करवा दिया, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में जैसे ट्रांसफ़र करवाएंगे तो अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होगी, ये होगी फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। GIFT द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के अंदर की तरफ यहाँ पे ये कंप्लीट होती है, रादर देन इन ए लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में होने के बजाय, ठीक है। इसके बाद हाउ इज GIFT परफॉर्म्ड, GIFT कैसे परफॉर्म होती है। पेशेंट्स मस्ट फर्स्ट हैव एन एक्सरे, जो पेशेंट होगा इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सरे टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट द हेल्दी फेलोपियन ट्यूब। एक्सरे करके हम ये डिटरमाइन करेंगे कि जो फीमेल है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पा रही है, उसके अंदर कम से कम एक हेल्दी फेलोपियन ट्यूब तो होनी ही चाहिए, ताकि हम यहाँ पर GIFT को परफॉर्म कर सकें। अगर हेल्दी फेलोपियन ट्यूब नहीं है देन हम इसके आगे वाली प्रोसेस को फॉलो करेंगे, बट अगर हेल्दी फेलोपियन ट्यूब है तो हम इसको कम से कम एक्सपेंसिव बनाते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, स्पर्म एंड एग को मिक्स करके इनको ट्रांसफ़र करवा देंगे, ठीक है। हेल्दी फेलोपियन ट्यूब, द डॉक्टर विल ऑल्सो यूज लेप्रोस्कोप, जो लेप्रोस्कोप है उसको भी एक्सरे के साथ में यहाँ पे काम में लिया जाता है, टू एंश्योर दैट देयर इज़ नॉट एनी स्कार टिश्यू ऑन द आउटसाइड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। इस लेप्रोस्कोप को काम में लेते हुए डॉक्टर्स एंश्योर कर लेते हैं कि फेलोपियन ट्यूब के बाहर की तरफ, यानी जो इसका मेन एक तरह से मान लो फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंट्री करने के लिए जो पाथ है उसके ऊपर यहाँ पर कोई स्कार टिश्यू तो नहीं है जो कि स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर सके, ठीक है, या एग जो फर्टिलाइज हो चुका है उसके एग्जिट को ब्लॉक कर सके, ऐसा कोई टिश्यू यहाँ पर ना हो। यूजिंग अ लेप्रोस्कोप एग्स आर देन रिट्राइव्ड फ्रॉम दी ओवरीज। इस लेप्रोस्कोप को काम में लेते हुए अब हम क्या करेंगे, ओवरीज से एग्स को रिट्राइव करवाएंगे, ठीक है, वहाँ से एग को कलेक्ट करेंगे। देन द मेल प्रोवाइड्स अ स्पर्म सैंपल एंड द सेम डे दैट द एग्स आर रिट्राइव्ड। जो मेल है वो यहाँ पर स्पर्म सैंपल प्रोवाइड करवाएगा, सेम डे जिस दिन हमने एग को रिट्राइव करवाया है उसी दिन यहाँ पे मेल स्पर्म डोनेट करेगा, एंड स्पर्म डोनेट करने के बाद एग आर देन मिक्सड विद द स्पर्म इन ए कैथेटर। एक कैथेटर ट्यूब लेते हुए उस कैथेटर ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, एग्स एंड स्पर्म्स को मिक्स करवा देंगे, इन दोनों का मिक्सचर तैयार करेंगे, ठीक है। Then the egg and sperm mixture is inserted into the fallopian tube with a catheter। अब ये जो कैथेटर ट्यूब है जिसके अंदर हमने मिक्सचर तैयार किया है, इस कैथेटर ट्यूब की सहायता से हम एग और स्पर्म का जो ये मिक्सचर हमने तैयार किया है, मिक्सचर जो तैयार किया है, इस मिक्सचर को हम इंसर्ट करवा देंगे फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। द वुमन इज देन प्रोवाइडेड विद मेडिकेशन
टू बिल्ड अप द यूटेराइन लाइनिंग। ठीक है, इसके बाद वुमन को हम मेडिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा कि जो यूटेराइन लाइनिंग है इसको यहाँ पर हम बिल्ड करवा सकें टू सपोर्ट इम्प्लांटेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग। एक फर्टिलाइज्ड एग के इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर मेडिकेशन प्रोवाइड करवाएंगे ताकि यूट्रस की लाइनिंग जो है वो थिक हो सके। ठीक है, एंडोमेट्रियम जिसको अपन कहते हैं, देखो इसमें होता क्या है कि जो ये यूट्रस है, यूट्रस की जो लाइनिंग है, ये एंडोमेट्रियम जो है ये थिक होने लगता है जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अंदर चल रही होती है या एग जब रिलीज किया जाता है। उस टाइम पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होने के कारण यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम थिक होने लगती है, इसलिए इस एग को, फर्टिलाइज्ड एग को यहाँ पे इम्प्लांट करवाने को सपोर्ट करने के लिए। बट अगर हमने ये जो एग है इसको आर्टिफिशियली अगर रिमूव करवाया है तो जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाने वाली जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं स्किप हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे फिर मेडिकेशन के थ्रू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लेवल को हाई करवाएंगे, जिससे कि यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो है इसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो सके। इसका फॉर्मेशन जब होगा और अदर भी जो फैक्टर्स हैं जो कि एंडोमेट्रियम के फॉर्मेशन को यहाँ पर बढ़ाते हैं, उन सबको हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे मेडिकेशन के थ्रू, जिससे कि एंडोमेट्रियम मोटी होगी, थिक होगी, एंड थिक होने के बाद जो ये फर्टिलाइज्ड एग होगा इसको अपने अंदर इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को सपोर्ट करेगी। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर GIFT को परफॉर्म करते हैं। ये देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिम्ब्री ऑफ डिस्टल एंड ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब की फिम्ब्री है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, जो क्या करती है, यहाँ से ओवरी से जो एग रिलीज होता है उसको ये रिसीव करती है एंड देन फेलोपियन ट्यूब में इनको ट्रांसफ़र करवाती है। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब जो है यहाँ पर क्या होता है, एग एंड स्पर्म का फ्यूज़न हो रहा होता है। ओवा एंड स्पर्म मिक्सचर को हम यहाँ पर लगभग ट्रांसफ़र करवाते हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पे लगभग ट्रांसफ़र करवाते हैं, क्योंकि एग और स्पर्म का फ्यूज़न यहाँ होता है एंड इसके बाद ये जो है यहाँ पे ट्रैवल करते हुए यूट्रस के अंदर पहुँचता है, जिसके अंदर ये एंडोमेट्रियम जो है ये थिक हो चुका होता है जब तक कि एम्ब्रियो यहाँ पर पहुँचेगा। ये थिक हो करके क्या करता है, ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा होता है। उसके बाद दूसरी प्रोसेस की अपन बात करें तो दूसरी प्रोसेस होती है अपनी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र टेक्निक। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले उसमें हमने क्या किया था, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र टेक्निक में उसमें हमने किया था गैमीट्स को ट्रांसफ़र किया था फेलोपियन ट्यूब के अंदर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जाइगोट को ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रही है बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर, ना कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, जब ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट को हम फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करवा देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस एक तरह से किसके सिमिलर होती है, सिमिलर टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक है उसके सिमिलर यहाँ पे ये प्रोसेस होती है। द डिफरेंस being that the fertilized embryo is transferred into the fallopian tube instead of uterus। बस अंतर इतना सा है कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर एम्ब्रियो को हम यूट्रस में ट्रांसफ़र करवाते हैं, बट जाइगोट को अगर हमें ट्रांसफ़र करवाना है तो हमें कहाँ ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, फेलोपियन ट्यूब में, ताकि ये यूट्रस में जब तक पहुँचे तब तक इसकी जो स्टेज होनी चाहिए, ब्लास्टोसिस्ट फेज जो होनी चाहिए, वो ये अपनी गेन कर सके। ठीक है, इसको उतना टाइम यहाँ पे मिल सके, इसलिए हम इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करवाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, बिकॉज द फर्टिलाइज्ड एग इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली इनटू द ट्यूब, द प्रोसीजर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ट्यूबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम फर्टिलाइज्ड एग को कहाँ पर ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो इस वाली प्रोसेस को हम एक नाम दे देते हैं ट्यूबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ट्यूबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। ठीक है, TET यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं।
इस तरह से जो है यहाँ पर ये ZIFT एंड GIFT की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर देखो यहाँ पर पहले वाले में हमने क्या किया था, मिक्सचर डाला था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जाइगोट को ट्रांसफ़र करवाएंगे। उसके बाद ZIFT कैसे परफॉर्म होती है, वही सारा काम इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेडिकेशन प्रोवाइड करवाएंगे टू स्टिमुलेट द एग्स, ठीक है, ओवरीज को स्टिमुलेट करवाएंगे एग प्रोड्यूस करने के लिए, मल्टीपल एग प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, एस्पिरेशन प्रोसीजर को काम में लेते हैं कलेक्ट करने के लिए एग को, देन उनको फर्टिलाइज करवाते हैं लेबोरेटरी के अंदर। फर्टिलाइज करवाने के बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर हम इस फर्टिलाइज्ड एग को ट्रांसफ़र करवा देते हैं लेप्रोस्कोपी प्रोसेस को काम में लेते हुए, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं उनको हम यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं ताकि पता पड़ सके कि ये प्रेगनेंसी जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है या नहीं हुई है। इस तरह से हम यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसीजर को काम में लेते हैं। तो आज का ये हुआ अपना असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया, जो भी इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज़ थे उनको दूर करने के लिए डिफरेंट पाथवे को काम में लेते हैं। अगर इंसेमिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन करवाते हैं। अगर एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, यूट्रस के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, फिर सरोगेसी को काम में लेंगे और सरोगेट मदर ढूंढ करके उसके यूट्रस के अंदर यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाएंगे। अगर फेलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण एग एंड स्पर्म फ्यूज़ नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम एग एंड स्पर्म को टेस्ट ट्यूब में मदर की जो फेलोपियन ट्यूब है उसके बाहर की तरफ मिक्स करवाते हुए, उनको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हुए हम यहाँ पर जो है जाइगोट को ट्रांसफ़र करवा के देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर फेलोपियन ट्यूब में ही कोई डिफेक्ट है जिसके कारण एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो हम सीधा एम्ब्रियो को कल्चर करवा करके यूट्रस में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे स्पर्म एंड ओवम का फ्यूज़न नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्पर्म पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, उनमें कैपेसिटी कम हो गई है या एज के साथ जो कैपेसिटेशन की प्रोसेस है वो कम हो जाती है, तो वो कम हो गई है जिसके कारण स्पर्म जो है वो एग के पास पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो जब ये नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनको सीधा जो स्पर्म है उनको गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र टेक्निक को काम में लेते हुए आगे फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करवा देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम जो है यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ को काम में लेते हुए एक प्रेगनेंसी को जो इस्टेब्लिश करवाने का काम होता है या किसी जो बिना चाइल्ड के जो माता पिता हैं उनको यहाँ पर चाइल्ड प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हुआ आज का अपना असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन देखते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।